हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करवाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। देखो वह क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu which gives solution or not। तो इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करो स्टूडेंट। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा कामा म्यू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu which gives solution or not। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, लेम्डा म्यू के किस वैल्यू के लिए, लेम्डा कामा म्यू के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो लेम्डा म्यू का वैल्यू क्या होगा कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाए, लेम्डा म्यू का वैल्यू क्या होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए। कंसिस्टेंट होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं देगा। तो चलो स्टूडेंट, लेम्डा म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें क्या करेंगे, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट वी कन्वर्ट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन into मैट्रिक्स फॉर्म, into मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो देखो क्या बन जाएगा जब मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखो x का कोएफिशिएंट 1, यहां से x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट अगेन ये 1 हो गया, y का कोएफिशिएंट 2, थर्ड इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट 1 फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से z का कोएफिशिएंट 3, z का कोएफिशिएंट लैम्डा इनटू x y z 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 6 10 म्यू, 6 10 म्यू 3 क्रॉस 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करें स्टूडेंट, ax इक्वल टू b मैट्रिक्स इक्वेशन का जनरल फॉर्म। कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कंपेयर करिए तो क्या होगा, कैपिटल A इक्वल टू 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कैपिटल X इक्वल टू x y z 3 क्रॉस 1, कैपिटल B इक्वल टू 6 10 म्यू। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लिया जाए। जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन देगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी समझो स्टूडेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टाइप का सॉल्यूशन देगा। एक क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, अदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे लेम्डा एंड म्यू का वैल्यू क्या हो जाए जिससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन देगा, उसके बाद हम वहां देख लेंगे कि लेम्डा म्यू की वैल्यू क्या हो जाए कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यही सब देखते हैं। तो चलो
पहले हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। लिखेंगे एग्जामिन दी consistency of system of linear equation। तो कंसिस्टेंसी चेक किया जाए। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका रैंक कैलकुलेट करेंगे। चलो रैंक कैलकुलेट किया जाए। जब रैंक कैलकुलेट कर लेंगे तो ए डॉट बी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या केसेज बनते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा 3 क्रॉस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखो क्या करते हैं, इसका रैंक कैलकुलेट करते हैं। यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर लो, R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R1, R3 ट्रांसफॉर्म R3 माइनस R1। यह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हम इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट आप सभी को इक्लॉन फॉर्म आना चाहिए, ABC 0 B1 C1 0 0 C2। ये 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का यह इक्लॉन फॉर्म है। और ए जो ऑब्जेक्ट है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट मींस पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये बात समझो कि ये 1 होगा तो बाकी के एलिमेंट 0 या नॉन 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 के जस्ट बिलो एलिमेंट 0 होंगे सेकेंड रो में, और थर्ड रो में फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट 0 होंगे। बाकी जो थर्ड एलिमेंट है 0 और नॉन 0 होंगे। तो ये फॉर्म आपको समझने हैं। तो इस मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स यहां लिखेंगे 1 1 1 0 1 2 0 1 लैम्डा माइनस 1 3 क्रॉस 3। अब देखो स्टूडेंट इस टर्म को 0 करेंगे, कैसे होगा, R3 ट्रांसफॉर्म R3 माइनस R2। तो वो भी देख लीजिए आप। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्डा माइनस 3 क्रॉस 3। अब ये मैट्रिक्स इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट या एलिमेंट 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो अब इस मैट्रिक्स की रैंक की बात करें तो पक्का स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का रैंक लैम्डा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि लैम्डा को 3 टेकन करो तो इस मैट्रिक्स का थर्ड रो वैनिश कर जाएगा। इस केस में मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। वहीं पर लैम्डा को 3 की इक्वल न लो तो इस मैट्रिक्स का थर्ड रो वैनिश नहीं करेगा। उस केस में मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू डिपेंड्स ऑफ लैम्डा। अब यहां केस बना लो, इफ लैम्डा इक्वल टू 3 then rank of A equal to 2. If lambda not equal to 3 then rank of A equal to 3। इतना समझना है। तो देखो स्टूडेंट लैम्डा को 3 यहां यूज करो तो ये थर्ड एलिमेंट है थर्ड रो का, ये वैनिश कर जाएगा। 3 माइनस 3 इट मीन्स 0 होगा। लैम्डा को 3 टेकन करने पर इस मैट्रिक्स का थर्ड रो वैनिश कर जा रहा है। नंबर ऑफ नॉन 0 रो 2 होगा, तो मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। वहीं पर स्टूडेंट अगर लैम्डा को 3 न लिया जाए, इट मींस लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, देन
number of non-zero row or number of linearly independent row in given matrix is 3, therefore rank of A equal to 3. ओके स्टूडेंट, तो ये केसेस बने लेमडा के कि मैट्रिक्स ए का रैंक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। थोड़ी देर में स्टूडेंट ए डॉट बी मैट्रिक्स का रैंक भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वहां भी एनालिसिस ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो नोट करिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फर्दर भी कैलकुलेट रैंक ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी मैट्रिक्स को हम आर्गुमेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनता है, कल के लेक्चर में भी हम सिखाए थे स्टूडेंट, आज भी देख लो। जैसा कि ये मैट्रिक्स है ए डॉट बी, तो ए मैट्रिक्स का आप ऑब्जेक्ट पहले राइट कर लो, उसके बाद स्टूडेंट हर एक रो में डॉट लगा दो और डॉट लगा करके कांस्टेंट टर्म को राइट कर दो, जिसको हम फिक्टिशियस कॉलम बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक कॉलम का एक्सेस हो जाता है, मतलब एक कॉलम इंक्रीज कर जाता है, उसी को फिक्टिशियस कॉलम बोलते हैं। तो इसीलिए 3x4 मैट्रिक्स बना। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू दिस। इस मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करो। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट जानकारी के लिए, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स ए का रैंक कैलकुलेट करने में यूज किए थे, सिमिलरली ऑपरेशन ए डॉट बी में भी यूज कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हम ऑपरेशन अप्लाई करें R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R1, R3 ट्रांसफॉर्म R3 माइनस R1। तो देखो क्या होगा, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स 3x4 1 1 1, ये हो गया आपका 6, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, ये हो गया 1 0 1, ये हो गया 2 0 1 2 कोलन, ये हो गया 10 माइनस 6, इट मीन्स 4 हो गया। अगेन देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 कोलन म्यू माइनस 6 म्यू माइनस 6। म्यू माइनस 6। ठीक है, यूज कर लिया। फिर स्टूडेंट यहां पर इस एलिमेंट को हम 0 करेंगे, तब ये मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो देख सकते हो R3 ट्रांसफॉर्म R3 माइनस R2, टेकन कर लीजिए। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स 3x4 1 1 1 कोलन 6 0 1 2 कोलन 4। इसको कोलन भी पढ़ सकते हो या डॉट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 सॉरी R3 माइनस R2, ये देखो 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और लेमडा माइनस 1 माइनस 2, इट मीन्स लेमडा माइनस 3 कोलन म्यू माइनस 6 माइनस 4, इट मीन्स म्यू माइनस 10, म्यू माइनस 10 हो गया। ठीक है ना, म्यू माइनस 10। तो आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर, ये भी सही है। जस्ट बिलो वाला एलिमेंट 0, इट मीन्स सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, थर्ड रो का 2 एलिमेंट 0। ये मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देख सकते हो स्टूडेंट, ये सब जो है इक्लोन फॉर्म का ये प्रॉपर्टी है। अब ये बची हुई जो एलिमेंट है 0 नॉन 0 हो सकते हैं, तो हम ये बात बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए डॉट बी, इट मीन्स रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू डिपेंड्स, ओनली डिपेंड्स लेमडा एंड म्यू। लेमडा और म्यू पर डिपेंड करता है।
तो यहां पर आप एनालिसिस करिए, लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10। देखो स्टूडेंट, हम टेकन कर रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10, इसी में पुट कर दें। जब पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का थर्ड रो वाइनिश कर जाएगा। इसका मतलब रैंक ऑफ ए डॉट बी विच गिव्स 2, मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इज 2, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A dot B is 2. It means we taken lambda equal to 3, mu equal to 10, then number of non-zero row is 1 and number of linearly independent row is 2 and zero row is 1, therefore rank of A dot B is 2। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10, यहां पर यूज करो तो थर्ड रो 0 होगा। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 होंगे और जीरो रो कितने होंगे, 1 होंगे। यहां देख सकते हो नॉन जीरो रो 2, जीरो रो की बात करते हैं, जीरो रो ये 1। अब जीरो रो कौन सा होगा, जीरो रो यही वाला रो हो जाएगा, थर्ड रो की ऑल एलिमेंट वाइनिश कर जाएंगे। कब, जब लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10 हो जाए। लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10 हो जाए तो ये थर्ड रो के ऑल एलिमेंट है वाइनिश कर जाएगा। इसका मतलब जीरो रो 1 हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकेंड रो नॉन जीरो रो होंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2। इसी नॉन जीरो रो को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो बोलते हैं। और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इस मैट्रिक्स में 2 है, इसलिए स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। क्लियर। और अभी हम देखे थे स्टूडेंट रैंक ऑफ ए, ये 2 हो रहा था, कब हो रहा था, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3। तो आप यहां एनालिसिस कर सकते हो, जब लैम्डा 3 है, मैट्रिक्स ए का रैंक 2 है, यानी हम ये बात बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10, रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। कौन सा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही सब एनालिसिस है स्टूडेंट। अब देखो, अब जस्ट इसका निगेशन ले लो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा। जो थर्ड रो 0 हो रहा था वो नॉन जीरो रो हो जाएगा। ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड रो नॉन जीरो है ही, तो नॉट इक्वल टू 3 पर रैंक ऑफ ए 3 होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, व्हेन लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10 और म्यू नॉट इक्वल टू 10, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टूडेंट लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो जाए, म्यू 10 बेशक हो जाए, म्यू इक्वल टू 10 अगर टेकन भी करेंगे तो भी ये वाला एलिमेंट 0 होगा। लेकिन स्टूडेंट ये वाला एलिमेंट तो नॉन जीरो हो गया ना, तो लैम्डा इक्वल टू 3 यहां टेकन करें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। बट स्टूडेंट म्यू इक्वल टू 10 हो तो ये एलिमेंट 0 हो गया, उस केस में भी थर्ड रो नॉन जीरो होगा। और स्टूडेंट म्यू नॉट इक्वल टू 10 ले लें,
म्यू नॉट इक्वल टू 10 ले लें तब क्या होगा? अगर म्यू नॉट इक्वल टू 10 हो तो देखो एनालिसिस क्या कहता है, लेमडा नॉट इक्वल टू 3 ले लिए और म्यू नॉट इक्वल टू 10 ले लिए, उस केस में भी ये थर्ड रो क्या हो रहा है? नॉन जीरो रो हो रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में ए डॉट बी मैट्रिक्स में जब लेमडा इक्वल टू 3 टेकन करें, म्यू इक्वल टू 10 टेकन करें और म्यू नॉट इक्वल टू 10 टेकन करें, इस केस में मैट्रिक्स का रैंक स्टूडेंट क्या होगा? कंफर्म है कि ये 3 होगा। क्लियर? ये 3 होगा। और जब ये 3 हो जाएगा तो पक्का है स्टूडेंट, इस बात को समझो आप, जैसे ये 3 हो गया तो रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कहो या नंबर ऑफ वेरिएबल कहो, नंबर ऑफ वेरिएबल। इस केस में क्या है? सिस्टम इज सिस्टम कंसिस्टेंट होगा इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which gives यूनिक सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, यह यूनिक सॉल्यूशन देगा इस केस में, समझ में आया? सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब देखो लेमडा और म्यू के और भी वैल्यू टेकन कर सकते हो। हम ये कहें लेमडा इक्वल टू 3 टेकन कर लें स्टूडेंट और म्यू नॉट इक्वल टू 10 टेकन करें, तब देखो क्या होगा? लेमडा इक्वल टू 3 टेकन करिए, म्यू नॉट इक्वल टू 10 टेकन कीजिए, तो बताओ ए डॉट बी मैट्रिक्स का रैंक। मैं बताया था ना स्टूडेंट, अगर लेमडा को 3 टेकन करो ये वैनिश कर गया, बट स्टूडेंट ये नॉन जीरो एलिमेंट हो रहा है नॉन जीरो। इसका मतलब ये कंफर्म है रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का रैंक 2, रैंक ऑफ ए डॉट बी इस मैट्रिक्स का रैंक 3, दोनों इक्वल नहीं हुए तो साफ साफ लिख देंगे इस केस में लेमडा इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10, ये कितना होगा? रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट? आपको समझना चाहिए, जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which have no solution, ठीक है स्टूडेंट? यही लॉजिक है। आप देख सकते हो लेमडा और म्यू के डिफरेंट वैल्यू जब टेकन कर रहे हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट हो रहा है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और लेमडा का वैल्यू जब देखो ये टेकन कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का रैंक बराबर नहीं हो रहा है। इट मींस रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। तो स्टूडेंट हम ये बात बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम में है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं देगा। क्लियर? तो इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वही रूल अप्लाई करके आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट हिंट के लिए मैं बता दूं, हिंट में आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वी कैलकुलेट मैट्रिक्स इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए। क्या होगा? 1 1 1 1 2 4
1 4 10, 3 क्रॉस 3, एक्स वाई जेड, 3 क्रॉस 1, 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ये कितना होगा 3 क्रॉस 1। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जब मैट्रिक्स इक्वेशन जब राइट कर लेंगे तो तुरंत a इक्वल टू मतलब ax है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपको बता दूं स्टूडेंट ax इक्वल टू b, ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे तो कैपिटल A की वैल्यू कैलकुलेट होगा, कैपिटल X की वैल्यू भी कैलकुलेट होगा, कैपिटल B की वैल्यू भी कैलकुलेट होगा। ये सब के सब मैट्रिक्स हैं, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम कहेंगे। ये वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कैपिटल बी को कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, इनका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे, रैंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और रैंक ऑफ ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दोनों मैट्रिक्स का रैंक चेक कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स का रैंक ये चेक कर लेंगे कि लेम्डा के किस वैल्यू के लिए इक्वल हो रहा है। तो समझ जाओ कि लेम्डा के जिस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होगा, तो समझ लो कि उसी वैल्यू के लिए, लेम्डा के उसी वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देगा, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम में होगा। क्लियर, जितने भी वैल्यू आप लेम्डा का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो लेम्डा का 2 वैल्यू हो सकता है, ठीक है, तो मान लो 2 वैल्यू आया, तो लेम्डा के फर्स्ट वैल्यू के लिए, यानी लेम्डा इक्वल टू, मान लो सपोज करो स्टूडेंट लेम्डा इक्वल टू 1, लेम्डा इक्वल टू 2 आया, और लेम्डा इक्वल टू 1, लेम्डा इक्वल टू 2 पर ये दोनों मैट्रिक्स का रैंक क्या है, सेम आ गया। तो स्टूडेंट लेम्डा इक्वल टू 1 यहां रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू आप 10 कर सकते हैं। जैसे बैक लेक्चर के वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाए थे, वहां पर एक्स वाई जेड का वैल्यू सॉल्व करवाए थे। तो लेम्डा इक्वल टू 1 यहां अगर पुट करें तो आप सॉल्व कर सकते हो। लेम्डा इक्वल टू सिमिलरली लेम्डा इक्वल टू 2 यहां पुट करके आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तो वैसे तो सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा, सिर्फ पूछा यही है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच गिव सॉल्यूशन। ऐसे केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ लेम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके छोड़ देंगे, बट क्वेश्चन और बढ़ा दिया एंड सॉल्व देम कर दिया, सॉल्व देम। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, लेम्डा इक्वल टू 1 यहां पुट करके सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली लेम्डा इक्वल टू 2 यहां पुट करके फिर सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे, उस केस में भी एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सॉल्व करके नोट प्रोवाइड करा देंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, थैंक यू।